ये फोटो इसी साल जनवरी की है, जब भारत की टैफे ट्रैक्टर्स ने अफगानिस्तान को भारत में बने ट्रैक्टर्स हैंडओवर किए थे। ये खबर टैफे के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा मीडिया में कहीं भी देखने को नहीं मिली। लेकिन आज इस वीडियो में अफगानिस्तान के ट्रैक्टर मार्केट के बारे में जानेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय ट्रैक्टर्स क्यों इस मार्केट में पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर से पीछे छूट चुके हैं और भारत के लिए एक पोटेंशियल मार्केट होने के बावजूद क्यों भारतीय कंपनीज अफगानिस्तान के ट्रैक्टर मार्केट से अभी भी बाहर हैं। भारत की तरह ही अफगानिस्तान की मेजर आबादी आज एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है और अफगानिस्तान अपने खाने की जरूरत का 60 से 70% आज खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अफगानिस्तान के केवल 15% किसानों के पास ही अपने खुद के ट्रैक्टर्स हैं और आज भी खेतों में जुताई, कटाई और दूसरे कामों के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर्स के अफगानिस्तान में इतने कम पेनिट्रेशन की सबसे बड़ी वजह है बढ़ती हुई डीजल की कीमतें। अफगानिस्तान की 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है और जिनमें किसान भी शामिल है और यही वजह है कि ट्रैक्टर्स के मुकाबले जानवरों से खेती में मदद लेना वहां के किसानों को ज्यादा फायदेमंद लगता है। पर बाकी दुनिया की तरह ही अफगानिस्तान में भी ट्रैक्टर्स और दूसरे फार्म इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ने लगी है और आज पाकिस्तान इस डिमांड की मेजर जरूरत को पूरा करता है। हालांकि अफगानिस्तान की कुछ लोकल कंपनीज भी अब धीरे धीरे फार्म इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन को लेके आगे आ रही हैं। कुछ ऑनलाइन आर्टिकल्स की माने तो अफगानिस्तान हर साल 3 से 5,000 ट्रैक्टर्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से अराउंड 70% ट्रैक्टर्स सेकेंड हैंड होते हैं और ईरान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। अफगानिस्तान में सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स का इतना बड़ा मार्केट होने की दो मेन वजह है। पहली ये कि वहां का बैंकिंग सिस्टम अभी इतना डेवलप नहीं है, जिसके चलते किसानों को नए ट्रैक्टर्स जैसे महंगे इक्विपमेंट्स के लिए आसानी से लोन नहीं मिल पाता। दूसरा ये कि सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स के लिए अफगानिस्तानी किसानों को ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ती और सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स खरीदना अफगानिस्तान में काफी आसान समझा जाता है। वैसे सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स में से भी ज्यादातर ट्रैक्टर्स अफगानिस्तान को एड के तौर पे दूसरे देशों से मिले हुए होते हैं, पर दूसरे देशों के मुकाबले अफगानिस्तान में पाकिस्तानी ट्रैक्टर ब्रांड्स आज ज्यादा फेमस हैं और अल गाजी और मिल्लत जैसी ब्रांड्स आज अफगानिस्तान के ट्रैक्टर मार्केट का मेजर मार्केट डोमिनेट करती हैं। वहीं बात करें भारत की तो टैफे ट्रैक्टर्स की इस हाल की न्यूज के अलावा आपको शायद ही ऐसा कोई आर्टिकल देखने को मिले जब भारत से ट्रैक्टर्स का एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को हुआ हो। देखिए, भारत ट्रैक्टर्स के प्रोडक्शन में आज पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आता है। वहीं पाकिस्तान की रैंक 70,000 ट्रैक्टर्स के सालाना प्रोडक्शन के साथ 15 से 20वीं पोजीशन पे है। लेकिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने का काफी ज्यादा फायदा मिलता है। वहीं भारत के लिए क्योंकि अफगानिस्तान तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है, इसलिए भारत से अफगानिस्तान को फार्म इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करना काफी चैलेंजिंग, टाइम कंज्यूमिंग और ज्यादा खर्चीला साबित होता है। हालांकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं जो ये बताती हैं कि दूसरे अरब देशों के थ्रू अफगानिस्तान आज भी ट्रैक्टर्स और दूसरे फार्म इक्विपमेंट्स के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स भारत से इंपोर्ट करता है। देखिए, हाल ही के दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खराब होते हुए रिलेशंस की वजह से अफगानिस्तान में काफी चीजों का इंपोर्ट जरूर घटा है, लेकिन अभी भी बॉर्डर के रास्ते इलीगल तरीके से सामान पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। इस इलीगल तस्करी में ट्रैक्टर शामिल नहीं है, लेकिन इनमें इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट जरूर शामिल हो सकते हैं। यूएसए, मेक्सिको और अफ्रीका कई सालों से भारतीय ट्रैक्टर्स के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, लेकिन भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आज तक सेंट्रल एशिया में अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाए। यही रीजन है कि उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन देश जो अपना बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, वहां भारतीय ट्रैक्टर्स का अभी लिमिटेड मार्केट है। हालांकि अगर इन देशों में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स पहले से मौजूद होते तो अफगानिस्तान के फार्म इक्विपमेंट मार्केट में आज पाकिस्तान की बजाय भारत डोमिनेंट होता। पर क्या इसकी कोई उम्मीद है कि भारतीय ट्रैक्टर्स कभी अफगानिस्तान में बड़े लेवल पे देखे जाएंगे? तो फिलहाल इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब तक भारत और अफगानिस्तान के बीच पाकिस्तान किसी भी तरह का ट्रेड अलाउ नहीं करता, तब तक भारत के लिए हेवी मशीनरीज को अफगानिस्तान तक पहुंचाना चैलेंजिंग बना रहेगा। हम यहां तक सुन चुके हैं और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।